रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। ब्राह्मण महापंचायत में ब्रजेश पाठक ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधारी बीजेपी समेत सभी दल समाज के हर वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए सामुदायिक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। ताजनगरी में ब्राह्मण समाज ने सोमवार को सूर्य सदन प्रेक्षागृह में सनातन विचार मंच के बैनर तले ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया था। ये आयोजन इस कदर विवादों में घिरा कि प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से कुछ ब्राह्मण नेताओं की तीखी बहस हो गई। महापंचायत में प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक अपने संबोधन में दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ की। यूपी के 58,000 ग्राम प्रधानों को बड़ा उपहार देने की तैयारी कर रही योगी सरकार। जाने योजना की पूरी डिटेल। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवकों के बाद अब 58,000 से अधिक ग्राम प्रधानों को उपहार देने की तैयारी योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। गांव के मुखिया का मानदेय व वित्तीय अधिकार बढ़ाने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष बनाने सहित 6 मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास व ग्राम प्रधानों के बीच सहमति बन गई है। राज्य स्तरीय अधिवेशन में प्रदेश सरकार अगले माह इस संबंध में बड़ा ऐलान कर सकती है। ग्राम पंचायतों में स्थानीय सरकार का कामकाज शुरू हो रहा है। प्रधानों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सरकार ग्राम प्रधानों की वर्षों से लंबित समस्याओं व बारकों का निस्तारण करा रही है। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग में लगी काउंटडाउन घड़ी। अखिलेश यादव के दावों से कार्यकर्ता उम्मीदों के आसमान पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा लगातार कर रहे हैं। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग में लगी काउंटडाउन घड़ी। अखिलेश यादव के दावों से कार्यकर्ता उम्मीदों के आसमान पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा लगातार कर रहे हैं, उसने कार्यकर्ताओं को उम्मीद के आसमान पर बैठा दिया है। जीतने के लिए जंग का जुनून पीछे छूटा। अब तो नजरें बचे दिन, घंटे और मिनट पर ठहरी जा। होर्डिंग पर अखिलेश यादव के आने के संदेश के साथ ही काउंटडाउन की घड़ी लगा दी है। कार्यकर्ता ही क्या, अखिलेश का भी दावा है कि कई अफसर उनके संपर्क में आए हैं। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में सोमवार को रही गहमागहमी के बीच बाहर लगी होर्डिंग आकर्षण का केंद्र बन गई। साथ में 18 मार्च 2022 के हिसाब से काउंटडाउन की घड़ी लगी है, जिसमें दिन, घंटे, मिनट और सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रयागराज की सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी सक्रियता बढ़ी। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में शिवसेना भी जुट गई है। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। मेजा रोड श्याम कली इंटर कॉलेज में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख संजय कुमार द्विवेदी ने की। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रियता बढ़ाने की हिदायत दी। कहा, सभी लोग अपने स्तर पर पार्टी की सदस्यता को बढ़ाएं। जहां जरूरी हो कैंप लगाएं। अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे तभी विधानसभा चुनाव में प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी विधानसभा सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। भाजपा के सदस्यता अभियान का लक्ष्य देकर संगठन की नब्ज भी टटोलेंगे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड की जीत सूत्रधार रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब 2022 के लिए चुनावी तैयारियां परखने आ रहे हैं। 29 अक्टूबर को वह भाजपा की सदस्यता के बड़े अभियान का शुभारंभ करते हुए लक्ष्य तय करेंगे। साथ ही एक दिन का प्रवास कर पार्टी मुख्यालय में संगठन की नब्ज भी टटोलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तो अमित शाह पार्टी मुख्यालय आते रहते हैं, लेकिन गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार कार्यालय आ रहे हैं। बंगाल के बाद अब यूपी में खेला की तैयारी। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने बनाया सीक्रेट प्लान। पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में खेला
होने की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंगाल चुनाव का बदला लेने के लिए घोषणा की है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में वह उन जगहों पर रैलियां करेंगे जहां पीएम नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी ये रैलियां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर सपा के पक्ष में वोट मांगेंगी। करीब 6 महीने पहले पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर कई रैलियां कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की थी। इसके अलावा केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्रियों ने भी पश्चिम बंगाल में रैली का यहां की जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पश्चिम बंगाल पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी फतेह करेगी सपा, अखिलेश यादव ने पहली बार चलाया ऐसा दाव। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी का किला फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत पार्टी में जहां फ्रंटल संगठनों को मजबूत कर रही है, वहीं पहली बार सपा में दलित संगठन खड़ा कर नए वर्गों को अपने पाले में खींचने की रणनीति पर जोर है। सपा अध्यक्ष ने विजय यात्रा शुरू करने के साथ ही प्रदेश भर में चल रहे पार्टी अभियान की समीक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली है। सपा रणनीतिकारों को इस बात का भरोसा है कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी आदि को लेकर यूपी में भाजपा की सरकार का ग्राफ गिरा है। सपा लोगों के इस गुस्से को अपने पक्ष में भुनाने में जुटी है। लखनऊ में भाजपा का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और दिनेश शर्मा ने किया कोरी समाज को संबोधित, कहा विरोधी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन। भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने संबोधित किया। सोमवार को राजधानी लखनऊ के पंचायत भवन में सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष का इस बार के चुनाव में हमेशा के लिए सुबह साफ होने वाला है। विपक्ष पर जनता को बहकाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के लोग केवल झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं, अंग्रेज बांटो व राज्य करों की नीति पर काम करते हैं तथा कांग्रेस ने भी इस नीति के आधार पर शासन किया। वहीं सन का समापन करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में पूरा सम्मान मिला है। गरीबों को पक्के मकान मिले हैं। गरीब कल्याण योजना का लाभ सभी पात्रों को मिला है। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसानों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से नरेंद्र मोदी जी व भाजपा बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें क्योंकि मोदी जी ने भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर दिए हैं। मेरठ में जनसभा कर गुर्जरों को साधेंगे सीएम योगी। नवंबर के पहले सप्ताह में होगी बड़ी सभा। चुनावी पारा चढ़ने के बीच भाजपा जातीय समीकरणों को साधने में जुट गई है। लखनऊ में पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। मेरठ में गुर्जरों की सभा होगी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसके लिए पार्टी ने दिग्गज गुर्जर चेहरों व प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर को कार्यक्रम का जिम्मा सौंपा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी दृष्टि से जाट गुर्जर समीकरण बेहद अहम है। 2022 चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा किसान आंदोलन के बाद अलर्ट मोड में है। जाट वोटों में रालोद की बढ़ती सेंधमारी के बीच पार्टी का फोकस गुर्जरों पर पकड़ मजबूत बनाने का है। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब किस पार्टी की सरकार बन सकती है उत्तर प्रदेश में। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी या फिर जीत की कुर्सी पर बैठेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या लग रहा है कि पार्टी कौन सी उभर कर इस बार सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कुल सीटों की बात करें तो यहां पर कुल सीटें 403 हैं। बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 137 सीटें। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 215 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं यहां पर 30 सीटें। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को मिल रही हैं 18। वहीं अन्य के हिस्से में आ रही हैं 3 सीटें।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये है आज का ओपिनियन पोल जनता की राय से बनाया गया है। जनता से हमने सीधे सवाल पूछा, इस बार जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहती है। इन्हीं सब के बीच जनता का मूड जानने के बाद ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।